मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासेनम। जैनम जयतु शासेनम जैनम जयतु शासेनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित समय सार ग्रंथ का बंधाधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली गाथाओं में ये पढ़ा था कि व्यवहार ने एक सीमा तक ही उपयोग में लाया जाता है, जब तक उसके द्वारा निश्चय न्याय का प्रतिपादन भली प्रकार ना हो जाए। और जिस प्रारंभ से ही उन जीवों को ये अवगत कराया जाता है कि व्यवहार न्याय का आलम्बन मात्र निश्चय न्याय के प्रतिपादन तक के लिए ही किया जा रहा है। वास्तव में व्यवहार न्याय वैसा है नहीं जैसा निश्चय न्याय है। उसका कथन, चूंकि आत्मा एक परोक्ष वस्तु है जिसको हम प्रत्यक्ष ना तो दिखा सकते हैं और ना ही उसको इन अवस्थाओं में उसका अनुभव किया जा सकता है, प्रारंभिक अवस्थाओं में। इसलिए उसको समझाने के लिए उसको तरह तरह के उसमें भेदों की कल्पना करके, जिसे व्यवहार कहते हैं, उस निश्चय रूपी अखंड आत्मा को समझाया जाता है। जो समझ रहे हैं वो भी जानते हैं कि हमें समझने के लिए हम इन उदाहरणों का या इन प्रयोगों का प्रयोग कर रहे हैं। वास्तव में तो यह हूबहू वैसा नहीं है जो हम प्राप्त करने वाले हैं। तो व्यवहार ने निश्चय न्याय का प्रतिपादन करता है, ये हम जानते हैं। ये भी जानते हैं कि व्यवहार न्याय हूबहू वो बात नहीं बता सकता, या व्यवहार न्याय को हूबहू वैसा एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता जैसा कि निश्चय न्याय में कहा गया है। लेकिन निश्चय न्याय का कथन समझने के लिए उसका प्रतिपादन आवश्यक है। फिर ये भी बताया कि व्यवहार न्याय के द्वारा, अभी अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कि जिस तरह एक मिथ्या दृष्टि जीव है, वो जिनेन्द्र देव की समस्त आराधना आदि करता है, समस्त भक्ति आदि के भाव करता है, मुनि भी बनता है, लेकिन उसकी जो धारणाएं हैं, उसकी जो कल्पनाएं हैं, उसकी जो मान्यताएं हैं उसमें, और जो निश्चय न्याय की वस्तु को समझता है या सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, उसकी जो धारणा है, उसकी भक्ति की विविधता है, उसमें क्या अंतर है करते हुए दोनों पाए जाएंगे। और व्यवहार से देखा जाए, बाह्य दशा से देखा जाए, तो एक जैसी ही भक्ति दिखाई देगी। बल्कि कई बार तो जो व्यवहार आश्रित व्यक्ति की भक्ति है, वो निश्चय न्याय वाले की भक्ति से कई गुना ज्यादा दिखाई देगी। लेकिन उनके पीछे के जो भाव हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, आज अपन इस बात को समझेंगे। कि हमने देखा 11 अंग और 9 पूर्व तक का शास्त्रों का ज्ञाता व्यक्ति भी मिथ्या दृष्टित्व पने में रह सकता है, और इसलिए उसको तदनुसार उतने उतने पुण्य का तो बंद होता है, उतना उतना तो उसका जो है चारित्र भी फलित होता है, भले ही वो निश्चय चारित्र ना हो। लेकिन जो भी फलित होता है उसके फलस्वरूप उसको इतना पुण्य तो अवश्य प्राप्त होता है कि वो मुनि आदि बन करके नवमे गुण ग्रहवेयक तक तो चला ही जाता है। जैसे रास्ते में 16 स्वर्ग भी पढ़ते हैं ना, सब में होता हुआ जाता है। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों तरह के देव पाए जाते हैं ऊपर। तो इतना उत्कृष्ट है कि 16 स्वर्ग क्रॉस करके भी ऊपर नौवें ग्रहवेग तक भी जाता है। इसका अर्थ ये है कि उसकी जो चारित्रिक दशाएं हैं वो शिथिलता की ओर नहीं है, शिथिल तो नहीं है वो। लेकिन फिर भी जिस चरित्र को जिस आधार पर वो स्वीकार करता है, उसका वो आधार वास्तविक आधार नहीं। ये मैं आपको भी सर बताऊंगा जो कुंदबंद जी ने कहा। हाँ बोला, बोलिए सर। सर सर एक क्वेश्चन है। हाँ। जो मिथ्या दृष्टि जीव नौवे
गिरवत तक जाता है, हाँ तो वो इस दौरान में काफी तप भी करता होगा। बिल्कुल, तब और के तप द्वारा ही करता जाता है। है तो उसका शरीर क्या संघनन होता है? हाँ, ये आपने अच्छा प्रश्न किया। देखो, उत्तम संगणन के धारी कौन होते हैं? जो या तो उस भाव में श्रेणी आरोहण करने वाले हैं। अच्छा। श्रेणी आरोहण, चाहे वो उपशम श्रेणी हो चाहे शपक श्रेणी हो, दोनों ही श्रेणी को मानने वाले जीवों को उत्तम संगणन होते ही हैं पहले से। लेकिन ये तो श्रेणी आरोहण कर ही नहीं सकता ना। ये जो जीव है जो नवमे ग्रेवे तक जाता है, मिथ्या दृष्टि है, उसको श्रेणी आरोहण तो होगा नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ। इसलिए उसको उत्तम संगणन की कोई शर्त उसके लिए लागू नहीं होती। नहीं तो वो तो ये प्रशंसनीय पूछा था। हाँ ये बात तो पहले शायद संज्ञान में आई थी विवेचन के सुना। हाँ इसलिए पूछा था कि जब इतना शरीर इतना उत्तम संघनन का नहीं होता, तो वो इतना तप कैसे कर पाता है? हाँ, बराबर है। देखो, तप के दो प्रकार हैं, बाह्य तप और एक आंतरिक तप, है हम्म। ना। तो हम्म। बाह्य तप में तो वो वैसा ही दिखाई देगा जैसा कि अंतर तप करने वाला है। बाह्य तप कहते ही उसे हैं जो बाहर से दिखाई दे। तो वो उन सारी प्रक्रियाओं को करता है, पालन भी करेगा। जैसे मुनि है तो वो उसके अपने जो जितनी भी समिति आदि है, एरिया समिति आदि, उनका पालन करेगा। और मुनिराज हैं तो वो क्या बोलते हैं, पैदल ही यात्रा करेंगे, यहाँ से वहां जाएंगे, अगर वो सब कुछ करते हुए दिखाई देंगे। और उनके शरीर में भी उस तरह का जो है वो अ, जो थकान है या जो कुछ भी होता है, श्रम है, वो सब दिखाई देगा। लेकिन क्या है कि आप जब आंतरिक तप करते हो, आप देखोगे कि कोई, जैसे हम अगर मानसिक कोई चीज करते हैं तो उसमें भी हम थक जाते हैं। और मानसिक थकान बहुत ज्यादा होती, अब शारीरिक थकान नहीं भी हो, मानसिक होती तो जीव थक के सो जाता है। कोई चिंता विचार बहुत आ रहा है तो बहुत थक जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मानसिक रूप से स्थिरता जो प्राप्त की जाती है, उसके लिए भी विशेष बल की आवश्यकता पड़ती है। और उस विशेष बल के लिए उत्तम संगणन की आवश्यकता। वो बात सही है, मगर जो जो फिजिकल भी तप कर रहा है उतनी स्ट्रेंथ उसको कहाँ से मिलती है? नहीं, उतनी तो है। देखो, वो भी कोई साधारण जीव नहीं होता है जो नौवें ग्रेवे तक जा रहा है। वो कोई ऐसा चलता फिरता फुटपाथ वाला आदमी नहीं थोड़ा है। नहीं, इसलिए मेरा प्रश्न उठा कि मतलब उतनी शक्ति उसके शरीर में भी तो फिजिकल एनर्जी तो होना चाहिए उसको। बिल्कुल होती है। मतलब देखो, और जो दो तीन तरह के संघनन होते हैं ना उत्तम संघनन के बाद में, जैसे अर्ध किलित संघनन होता है, और अर्ध नाराज संघनन होता है, वो सब भी होते हैं ना। सेकंड नंबर थर्ड अच्छा। नंबर के संघनन भी होते हैं। वो हो सकता है अच्छा उन कैटेगरी में से होगा, कभी अपन डिटेल में उसको देखेंगे, देख करके। अच्छा 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 अच्छा। वो हो सकता है। हाँ ये आंसर अभी यहाँ मिला कि उत्तम संघनन की बजाय जघन्य संघनन जो हो सकता है हाँ, उसको। देखो, जितने संघनन है ना, उसमें सबसे लास्ट में जो आ, आ, संप्राप्ति का संगठन होता है ना, वो जो स्त्रियों के होता है। अपन संगठन के बारे में फिर पढ़ेंगे, तो उनके बारे में आपको, आपका जो प्रश्न है वो सही प्रश्न है कि भाई वो भी कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, जिसने इतनी जी उच्च हाँ। कोटि की चर्या की है कि 16वें स्वर्ग को क्रॉस करके 9वें ग्रेवेग नहीं तक जो नहीं पहुंचा हो, उसका नहीं, तब कोई मामूली नहीं। हाँ जब आपने इतना तो उसको इम्प्रेस किया, हाँ, पॉइंटिंगली पॉइंट आउट किया, तभी ये दिमाग में प्रश्न आया। ठीक है, बिल्कुल सही है ये बात वो भाई बिल्कुल साहब सही है। हाँ भाई साहब, पंचम काल में हाँ। क्या ये ऐसे जीव हैं जो जा रहे हैं वहाँ? कहाँ? नवमे ग्रह पे? नौवे ग्रह तक? हाँ नहीं, नवमे ग्रह पे तो नहीं जाएंगे अभी, शायद 12वें स्वर्ग तक ही जाते हैं। इसमें पंचम काल में ठीक से मैं देखूंगा, या किसी हम्म। को पता हो तो बताए। हाँ, बाकी वो वहां तक नहीं जाते। नहीं नहीं आते ना। तो पंचम हैं? काल में तो इतना इतना वो अब ये सम्यक दृष्टि भी जो सही, हाँ बकौल सम्यक दृष्टि नहीं, मैं सम्यक दृष्टि हो गया ऐसा नहीं। तो वास्तव में जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो मुनि हाँ, मुनि के रूप में है, वो ही या मिथ्या दृष्टि भी है, मुनि के कार्यों को पालन कर रहा है पूरी तरीके से। वो अगर देव तो बन सकता है मेरे ख्याल से, लेकिन 9 ग्रह तक जाना संभव नहीं पंचम काल में। बिल्कुल बिल्कुल, देव तो बने, हम और आप भी सब देव बनने वाले हैं। हाँ।
इसमें सही कोई कह रहे शक की बात नहीं है, लेकिन कौन से स्वर्ग में जाएंगे और मिथ्या दृष्टि बनेंगे कि सम्यक दृष्टि बनेंगे, अभी हमारे पास चांस है। हो। हाँ, पर्याय तो छूटने मतलब से कहने का पहले। ये है कि हाँ। हाँ मतलब बोलिए। कहने का है कि जो मुनि मुनि मुनिचर्या कर रहे हैं, मिथ्या हाँ। दृष्टि है, मुनिचर्या पे चल रहे हैं, वो भी 16 स्वर्ग तक जा सकते हैं। और जो जो मुनि नहीं बने हैं, वो भी पूरी चर्या कर रहे हैं और पूरी तरीके से उस पर पालन कर रहे हैं, तप वगैरह कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, और उन्हीं जैसे कर रहे हैं, तो वो भी उनके भाव का सही है, तो वो भी जा सकते हैं। नहीं, देखिए दो बातें हैं। एक तो पंचम काल में एक लिमिट है, मेरे हिसाब से हम्म, 12वां स्वर्ग है, बहन जी बताएंगी जो भी है। हम्म, तो कोई भी दोनों तरह के जो है, चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, वो मैक्सिमम हम्म, कहाँ तक जा सकते हैं उसकी एक लिमिट है पंचम काल, पहली बात। हम्म, दूसरा क्या है कि ज्यादातर स्वर्गों में, नीचे के जो स्वर्ग हैं उनमें मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों तरह के देव होते हैं। तो हाँ, इसने आयु बंद करने से पहले, आयु बंद करी उन्होंने जो है पहले कर ली और सम्यक दृष्टि बाद में हुए, ठीक है ना। हम्म, और दूसरे ऐसे हैं कि जिन्होंने सम्यक दृष्टि होने के बाद में आयु बंद किया, तो उनका जो है वो हम्म, सम्यक दृष्टि बना के हिसाब से ही वो देव बनते हैं। हम्म, उन्हीं स्वर्गों में वो, अब जैसे अपन पंचम स्वर्ग की बात करते हैं जहाँ लौकांतिक देव होते हैं, तो वो लौकांतिक देव सभी पांचवें स्वर्ग में रहने वाले समस्त देव जो है वो लौकांतिक देव नहीं होते। नहीं, उसके सही कुछ बात। कुछ पार्ट में होते हैं और वो सब सम्यक दृष्टि होते हैं और नियम से एक भवावतारी होते हैं। नहीं, मैं ठीक ये है ना। जानना चाह रहा था, क्या हाँ। स्वर्ग में जाने के लिए मुनि बनना जरूरी है क्या? स्वर्ग में जाने के लिए मुनि तो बनना पड़ेगा आपको, मतलब मुनि नहीं तो वो मुनियोचित जो है वो संयम आदि तो धारण करने होंगे। हाँ, संयम तो धारण करने पड़ेंगे आपको, सही जैसे जो सही। कुछ आपने प्रतिमाएं धारण की हैं, कुछ ये है। और अगर सम्यक दर्शन सहित किया है तो आपको सम्यक दृष्टि देव बनने की संभावना है। नहीं तो जो है हम्म, देव भी बनते हैं और देवी भी बनती हैं, ठीक है ना। हाँ, तो वो कैसे भाव है आपके, उसके हिसाब से इवन जेंडर भी डिसाइड होता है। तो मैं इसलिए कहता, चौथी गुण स्थान के अंदर मुनि तो नहीं होते, लेकिन उनकी समय दृष्टि जीव होते हैं। और पांचवें स्थान में व्रत भी रखते हैं। पांचवें गुण स्थान वाले मुनि नहीं होते, लेकिन व्रत पूरे रखते हैं, तपस्या पूरी करते हैं। तो ऐसे जीव, और वो जीव जो अभी घोर मिथ्या दृष्टि है, उनको छोड़ दीजिए। इन जीवों के लिए तो स्वर्ग के लिए मेरे ख्याल से स्वर्ग का देखो ऐसे देख, स्वाभाविक। ऐसे मुनि भी है ना जिनका पहला ही गुण स्थान है, यानी मिथ्या दृष्टि हाँ, है, लेकिन जी, तपश्चरण में कोई कमी नहीं। जी, जी, जो निरति चार व्रतों का पालन कर पाते हैं, जैसा कि आपको जी, बताया शास्त्रों में, उसी हिसाब से पूरा पालन कर रहे हैं। लेकिन जी, खाली भ्रांति कहाँ है कि वो मैं आत्मा हूँ ऐसा भेद विज्ञान उनको होता नहीं। मैं मुनि हम्म, हूँ और मुझे मुनिवत आचरण पालन करना है। करनी अपना अभी चाहिए। कोई बात करने वाले हैं अभी अपन, कि वो जो व्यवहारने वाला जो जीव है उसका चिंतन कैसा होता है, और जो परमार्थ में जाने वाले जो सम्यक दृष्टि जीव हैं उनका चिंतन में एक ही घटना में दो तरह का चिंतन कैसे कैसे होता है, ये अपन इसकी चर्चा करने वाले ठीक है। हैं। तो देखो ये हमारा विगत गाथा की टीका में कहा गया है कि व्यवहार न्याय का आश्रय तो अभव्य भी करता है। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि अभव्य के व्यवहार न्याय का आश्रय किस प्रकार होता है। 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान हो जाने पर भी उसे अज्ञानी क्यों कहा जाता है, और उसका श्रद्धान सच्चा क्यों नहीं है। ठीक है। इन प्रश्नों के उत्तर में ही आगामी गाथाएं लिखी गई हैं, जिनका पद्यानुवाद नीचे दिया गया है। 273 276। मृति समिति गुप्त यह शील तपो जिनवर ही प्रज्ञप्तम कुर्वन्नप्य भव्यो अज्ञानी मिथ्या दृष्टिस्तु मोक्षम श्रद्धानो अभव्य सत्वस्तु यो धीयेत पाठो न करोति गुणम श्रद्धानस्य यानम तु श्रद्धा श्रद्धाति चा प्रत्येति
रोचयति सा तथा पुनश्च स्पृशति धर्मं भोग निमित्तम न उक्ता कर्म क्षय निमित्तम। क्या बोल रहे हैं देखो इसमें उन्होंने, इसके पीछे उन्होंने क्या दिया है। तो इसका संस्कृत का पढ़िए ना सर। वो संस्कृत का ही पढ़ लिया मैंने, ये जो है एक्चुअली ये था। ये प्राकृत पढ़ा आपने? हाँ, प्राकृत का नहीं पढ़ा था ना। नहीं पढ़ा है, प्राकृत ही पढ़ा है आपने। संस्कृत का पढ़ा है भाई, तो ये रह गया है। देखो संस्कृत हमने संस्कृत पढ़ का। लिया ये पहले, जो मैंने पढ़ा ये और संस्कृत ये का प्राकृत था, का रह गया। प्राकृत का रह गया। ये है, अच्छा। ये प्राकृत का। वद हाँ, समिति गुत्तियो शील तव जिणवरे ही पण्णतम उबंतो भी अभको अन्नानि मिच्छदिठितु मोक्षम असद् हंतो अभिव्यसत्तो दुजो अधियेच पाठो न करेदि गुणम असद् हन्तस्य नाणम तो सद् हदिया पत्तेदि या रोचेदि तय पुनो यभासेदि तम मम भोगनिमित्तम न दुषो कम मक्षय निमित्तम। है ना, ये उसका वो था। आत्माश्रित निश्चय न है, और परा इसका मैं हिंदी वाला तो अब बताऊं। इसका हिंदी पढ़ लीजिए अब ना। हाँ, वही कर रहा हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर में ये आगामी गाथा लिखी, उनका ये हिंदी वाला है। व्रत समिति गुप्ति शील तप आदिक सभी जिनवर कथित करते हुए भी अभव्य जन अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। मोक्ष के श्रद्धान बिन सब शास्त्र पढ़कर भी अभवी, अभवी माने अभव्य, ओ पाठ गुण करता नहीं है ज्ञान के श्रद्धान बिन। अभव्य जन श्रद्धा करे रुचि धरे अर रच पच रहे हैं। जो धर्म भोग निमित्त है ना कर्म क्षय में निमित्त जो। देखो ये बहुत ध्यान से अब समझना कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है या जो व्यवहार नय आश्रित जो जीव है, दोनों के चिंतन में क्या फर्क है। अपन ने ये बात पढ़ी थी, देखो यहाँ पर इस गाथा में व्यवहार, पहले वाली गाथा में हे और निश्चय देखो उपादेय सिद्ध किया गया है। व्यवहार नय को ये बताते हुए एक बात कही गई है कि पर के आश्रय से उत्पन्न होने वाले अध्यवसान ही बंध के कारण है। यह बात सुनिश्चित हो जाने पर यह स्वतः ही सुनिश्चित हो जाता है कि व्यवहार नय भी पराश्रित होने के कारण अध्यवसान के समान ही बंध का कारण है, क्योंकि पराश्रय पनाद दोनों में समान रूप से विद्यमान है। यानी व्यवहार नय में भी और तत्संबंधी कल्पनाएं उससे ऐसी बुद्धि रखने में, दोनों में ही आलम्बन है, और जहाँ आलम्बन है वो सब व्यवहार है। दूसरी बात यह कही गई है कि निश्चय का आश्रय लेने वालों को ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि व्यवहार ने जिन क्रिया कांडों और शुभ भावों को धर्म कहता है वे सब तो अभव्यों के भी हो जाते हैं, देखे जाते हैं, होते देखे जाते हैं। है ना, उसके इसके अपन ने वो फिर ये छप पढ़ा था। अभी जो दो गाथाएं इनके द्वारा में क्या कह रहे हैं। जिनवर देव के द्वारा कहे गए व्रत समिति गुप्ति शील और तप करते हुए भी अभव्य जीव अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि है। मोक्ष की श्रद्धा से रहित वह अभव्य जीव यद्यपि शास्त्रों को पढ़ता है, अभी देखो उन्होंने अभव्य को साथ में लाए हैं जिससे आपको क्लैरिटी रहे। है ना, अभव्य जैसी श्रद्धा दूसरे भी रख सकते हैं जो मिथ्या दृष्टि हैं लेकिन भव्य हैं, लेकिन चूंकि अभव्य जीव तो सम्यक दृष्टि होते नहीं, इसलिए उनको मुख्य रख करके बात कर रहे हैं। मोक्ष की श्रद्धा से रहित वह अभव्य जीव यद्यपि शास्त्रों को पढ़ता है तथापि ज्ञान की श्रद्धा से रहित उसको शास्त्र पठन गुण नहीं करता। तात्पर्य यह है कि शास्त्र पठन से उसे असली लाभ प्राप्त नहीं होता। अभी हम संसार में भी किसी को दवाइयां देते हैं ना, तो दवाई देते समय वो वैद्य जी एक बात और कहते हैं कि भैया इसमें पूरी श्रद्धा रखना, पूरी श्रद्धा से खाना, ये मेरे रोग का निवारण करेगा, इस तरह करेगा।
तभी ये आपको औषधि माफिक होगी, वरना होगी नहीं। आप उसको ऐसे ही निगल रहे हो, कड़वे भाव से निगल रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं, इस भाव से कर रहे हो, तो वो औषधि गुणकारी नहीं होगी। ऐसा ऊपर ऊपर से भी अपन कहते हैं ना, इस तरह मंत्रों के लिए भी कहते हैं कि मंत्रों में श्रद्धा के बिना वो मंत्र खाली कोरे शब्द हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं। तो यहाँ वही तो बात कर केवल रहे हैं। ज्ञान, केवल ज्ञान ज्ञान के लिए होता है वो, उसका उसका उपयोग कुछ नहीं होता, उसका उपयोग ही नहीं होता उसका। हाँ। हाँ, तो देखो अभी इसको उन्होंने क्या बताया, मोक्ष की श्रद्धा से रहित। ये शास्त्र में क्यों पढ़ रहा हूँ, जैसे हम और आप पढ़ रहे हैं कि इससे मैं मुक्ति का जो है मार्ग है उसको समझूंगा और एक दिन मैं मुक्त हो जाऊंगा। ये क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मेरी रुचि है मुक्त होने में। इसलिए उसका जो उपाय है उसमें भी मेरी रुचि है, उसको भी मैं साधक मानता हूँ। लेकिन कोई व्यक्ति, मोक्ष किसने देखा है साहब, किसने देखा है, तब भी आपको कोई कह दे कि साहब ये समय सार नाम की का ये एक किताब लिखी, जरा आप पढ़ के इसके ऊपर अपनी टिप्पणी करो, तो वो है तो विद्वान, लेकिन उसको ना तो आत्मा से कुछ लेना देना, ना वो किताब क्या प्रतिपादन कर रही है उससे कुछ लेना देना है। तो वो शास्त्र को पढ़ करके उसका अर्थ तो बता देगा, उसमें ऐसा कहा है कि आत्मा ऐसा होती है, उसमें ये कहा गया अभव जीव ये होते हैं वो, लेकिन उसको अंदर से उससे कोई रुचि नहीं उत्पन्न हुई कि इससे क्या होने वाला। उसका अर्थ उसने पढ़ लिया, शब्द भी पढ़ लिया, आपको समझा भी देगा, लेकिन अंदर से कोरा का कोरा है। मेरा जीवन कोरा, कागज कोरा ही रह गया। तो यहाँ बोल रहे हैं मोक्ष की श्रद्धा से रहित। मोक्ष ना तो जाना है ना मोक्ष होता है, ऐसा विश्वास हुए बिना यद्यपि शास्त्रों को पढ़ता है, तथापि ज्ञान की श्रद्धा से रहित उसको शास्त्र पठन गुण नहीं करता। जिसलिए आपने शास्त्र पढ़ा था कि ओ मेरे भाव उस आत्ममय हो जाएंगे, उस आत्म द्रव्य को भली भांति मैं समझ लूंगा, उसकी ये विद्या इसमें दी है, उसका कथन इसमें दिया है, और अपने निज की मुक्ति के लिए मैं उसका पाठन कर रहा हूँ, ऐसा भाव उसको अभव्य को नहीं होने वाला। तात्पर्य यह है कि शास्त्र पठन से उसे असली लाभ प्राप्त नहीं होता। अब पूरी मीमांसा कर देगा, आपको समझा देगा इस गाथा में क्या लिखा है और उसका अर्थ क्या है, लेकिन बिना उससे प्रभावित हुए, द्रवित हुए बिना ही उसका पठन कर देगा। वह अभव्य जीव भोग के निमित्त रूप धर्म की ही श्रद्धा करता है, उसकी ही प्रतीति करता है, उसी की रुचि करता है और उसी का स्पर्श करता है, किंतु कर्म क्षय के निमित्त रूप धर्म की वह ना तो श्रद्धा करता है, ना रुचि करता है, ना प्रतीति करता है, और ना वह उसका स्पर्श ही करता है। कैसे करेगा वो फिर, है? जब वो पढ़ रहा है उसको, तो वो अब आप बोल रहे हो कि उसमें भोग के निमित्त रूप धर्म की श्रद्धा करता है, तो अर्थात क्या श्रद्धा करेगा वो, ये किताब मुझे किसी को पढ़ने किसी ने दी है, मुझसे कहा गया है कि इसका अर्थ समझाना, कुछ समझ लो फिर समझाना, तो इसको मैं अगर समझा पाया तो मैं बड़ा विद्वान कहलाऊंगा, मेरी जय जयकार होगी, जगह जगह ख्याति होगी, मुझे बुलाया जाएगा, धन से नहीं ना सही तो आतिथ्य के साथ में मान आदि मुझे दिया जाएगा, तो और उससे मेरी प्रसिद्धि होगी, कालांतर में मुझे जो है बड़ी बड़ी चीजें मिलेंगी, ओहदे मिलेंगे। तो ये सब इनडायरेक्टली, ये सब तो किसके भाई लिए साहब, श्रद्धा है। भाई साहब, तो इसका कंसेप्ट जो साथ पढ़ाएगा वो, तो उसका कंसेप्ट जैसा लिखा है वैसा तो नहीं अर्जित कर पाएगा, मिथ्या दृष्टि कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। है? कंसेप्ट आपको बिल्कुल ऐसा ऐसा बिल्कुल बता देगा सामने वालों को कि वो तो जो है उसमें प्रेरित हो जाएं। जैसे मैंने आपको बताया हाँ था एक बार कि वो जो पहले नौटंकी होती थी ना, पहले पिक्चर नहीं होती थी, तो उसमें लड़कों को ही लड़की बना देते थे, है ना, और छोटे छोटे बच्चों को जो है नौटंकी में कुछ कुछ रोल दे देते थे। तो कोई बालक 10-12 साल का जो है, उसको एक गाना दे दिया गया कि जिसको सुन करके सभा में बैठे हुए बहुत सारे लोग विकार को प्राप्त हो गए। वो स्त्री बन के आया और उसने ऐसे ऐसा गाना उसको लिख के दिया। वो स्वयं बच्चा उसका अर्थ नहीं जानता, उन भावों को नहीं जानता, जिन भावों पूर्वक जो है दूसरे लोग विकारी हो गए, इसने तो खाली उसको बड़े अच्छे से उसका उच्चारण किया जैसा सीखा था, शब्दों को एक एक कहा, उसको ऊपर नीचे ताल भी जैसे बताई कि यहाँ उतार करना है या चढ़ाव करना है, वैसा गाया। उसको सुन करके बाकी के सारे जो सभा में बैठे हुए लोग थे वो विकार को प्राप्त हुए, लेकिन ये जो बालक था ये बिल्कुल भी किंचित भी विकार को प्राप्त नहीं है, क्यों, उसको तो एक रोल दिया था कि तुम ये करोगे, 2-3 गाने गाओगे, तुमको इतना पैसा मिलेगा।
लेकिन उसने भली भांति गाया जैसे उसको ट्रेनिंग दी थी, जो वो लोग सिखाने वालों को मालूम था कि ऐसे गाएगा तो लोग उससे विकार को प्राप्त होंगे। तो इसलिए वो जो समझाने वाला है वो उसका जो अर्थ है ऐसा समझाएगा आपको, मानो वो बहुत ज्ञानी है, लेकिन वो बिल्कुल अछूता है, उन भावों को उसने टच ही नहीं किया। उसका तो पांडित्य जो है प्राप्त करना, लोगों को इम्प्रेस करना, उनके बहाने से अपने को पद प्रतिष्ठा मान आदि की प्राप्ति होना, भोगादि की प्राप्ति होना, वो सारे परंपरा से उसमें जुड़े रहते हैं, और बाह्य में और किसी को पता लगेगा नहीं। इसलिए वह अभव्य जीव भोग के निमित्त रूप धर्म की ही श्रद्धा करता है, उसकी ही प्रतीति करता है, उसी की रुचि करता है और उसी का स्पर्श करता है। वो देखेगा कि मैंने जो अर्थ किया वो कितने लोगों ने सुना, मैं इसका वीडियो बनाऊं, मैं फलानी जगह पहुंचाऊं, इसका ये होगा, मैं माइक पे बोलूं तो 10 लोग सुनेंगे। जबकि जिसे स्वाध्यायी करना है, अपने हित के लिए करना है, उसे कोई चिंता नहीं है आपने माइक लगाया नहीं लगाया, उसकी सीडी बनाई नहीं बनाई, उसको इससे कोई मतलब नहीं है ना। प्रत्यक्ष में ही आपको फर्क मालूम पड़ेगा। वो तो कर्म के क्षय के लिए उस भाव से जो है कर रहा है, और ये अपने भोगादि की प्राप्ति के लिए, लोकल बेनिफिट्स के लिए करता है। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। शील और तप से परिपूर्ण, 3 गुप्ती और 5 समितियों में सावधान, अहिंसा आदि 5 महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र का पालन अभव्य भी करता है, तथापि वह अभव्य चारित्र रहित अज्ञानी और मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि वह निश्चय चारित्र के कारणभूत ज्ञान श्रद्धान से शून्य है ना। अभी मैं इसकी उदाहरण दूं इससे पहले, इसमें ही बहुत सारी उदाहरण दी है, पहले अपन वो पढ़ते हैं। उसके बाद ये दूसरी गाथा आ गई, 273। हाँ नहीं, ये बात इसके बता आगे रहे। चालू है सर। हाँ, यदि कोई यह कहे कि उसे 11 अंगों का ज्ञान है, तो उससे कहते हैं कि प्रथम तो वह अभव्य जीव शुद्ध ज्ञानमय आत्मा के ज्ञान से शून्य होने के कारण मोक्ष की ही श्रद्धा नहीं करता, इसलिए वह ज्ञान की भी श्रद्धा नहीं करता। ज्ञान की श्रद्धा न करता हुआ वह अभव्य आचारांग आदि 11 अंग रूप श्रुत को पढ़ता हुआ भी शास्त्र पठन के गुण को प्राप्त नहीं होता, और इसी कारण ज्ञानी भी नहीं है। देखो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। द्वादशांग वाणी है ना, तो पहला आचारांग बखाना, और उसमें अब कितने पद हैं और कितने सब अपन ने पढ़ा। द्वादशांग वाणी में टोटल 12 अंग हैं, उनमें से 11 अंग पूरे पढ़ लिए उसने। उसमें एक एक बता देगा कि किसमें जो है आचार विचार संबंधी बात लिखी है, किसमें जो है वो और दूसरी जो चीजें आती हैं सभी 11 अंगों में जो आती हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी आपको। ज्योतिष शास्त्र भी आएगा, ये भी आएगा, विज्ञप्ति भी आएंगी, सब कुछ आएगा। और 12वां अंग जो दृष्टिबाधांग अंग है, उसमें जो जो महत्वपूर्ण है वो 14 पूर्व है। उन 14 पूर्व में से उसको 9 पूर्व तक का ज्ञान भी है। ज्ञान का अर्थ क्या है यहाँ पर, कि उसको उसने पढ़ा है और उनका एक एक शब्द उसको पता है, उनका भावार्थ क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, ये उसको पता है। जैसे मैं अपनी कोई किताबें समय सार किसी ऐसे व्यक्ति को दे दूं कि जो जैन नहीं है लेकिन विद्वान है, तो विद्वान जो है उसको पढ़ करके बड़ी अच्छी समीक्षा कर देगा, लेकिन खुद उससे प्रभावित होगा नहीं। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, ज्ञान की श्रद्धा ना करता हुआ वह अभव्य आचारांग आदि 11 अंग रूप श्रुत यानी शास्त्रों को पढ़ता हुआ भी शास्त्र पठन के गुण को प्राप्त नहीं होता, और इसी कारण ज्ञानी भी नहीं है। उस शास्त्र में जितनी बात आएंगी वो तो वो जानता है, लेकिन वो शास्त्र से पढ़ करके उसका क्या डायरेक्शन है, उसके द्वारा वो क्या अचीव करना चाहता है, वो ये नहीं जानता और ना ही जानना चाहता, क्योंकि रुचि नहीं है ना। जैसे हम लोग का विपासना की मैं बात करते हैं कि विपासना में गए तो उन्होंने क्या बताया, पूरा उन्होंने शरीर का ही खाका खींचा कि आप अपने शरीर को स्कैन करो, कहाँ कहाँ आपके शरीर में क्या क्या अनुभूतियां हो रही हैं, कहाँ गीलापन है, कहाँ खुजली हो रही है, अपना स्कैन करके बॉडी को पूरा स्कैन करो। और 10 दिन के पीरियड में उन्होंने यही सिखाया। तो कुछ लोगों को तो ये जिज्ञासा हुई कि भाई एक एक
आध्यात्मिक चीज घटना हो रही है तो इसमें तो शरीर को के बारे में ही सारा बताया, इसमें आत्मा का पार्ट कहाँ है? जिज्ञासा हुई ना, किन्हें हुई जिज्ञासा? जो ये जानते थे कि अध्यात्म का अर्थ क्या है, जो ये जानते थे स्पिरिचुअल का अर्थ क्या है, जो इसकी इसी के लिए गए थे, तो उन्हें तो जिज्ञासा होगी ना, इसमें वो आत्मा का पार्ट कहाँ है। लेकिन जिन्होंने खाली उसको फिजिकली अपनाया, जो जानते नहीं अध्यात्म क्या होता, उन्होंने अपने फिजिकल एक्सरसाइज जैसा किया और चले आए। तो वही विपश्यना दोनों ने की, लेकिन एक के प्रश्न आया ही नहीं मन में, उसने सोचा है फिजिकल एक्सरसाइज है, दूसरे के मन में आया। तो ठीक उसी प्रकार से 11 अंग पढ़ने वाला मिथ्या दृष्टि और 11 अंग पढ़ने वाला सम्यक दृष्टि, दोनों के भावों में जमीन आसमान का अंतर है। इसी कारण ज्ञानी भी नहीं है। भिन्न वस्तुभूत ज्ञान में आत्मा का ज्ञान ही शास्त्र पठन का असली गुण है। क्या बोले? भिन्न वस्तुभूत ज्ञान में आत्मा का ज्ञान, पूरे जगह पे सब आत्मा को मुख्य रख करके, और सारी उदाहरण वगैरह उसी को समझाने के लिए दी गई हैं। उस बीच में बहुत दूसरी ऐसी उदाहरण भी आएंगी जिनके जिनसे आपको ऐसा भ्रम हो जाए कि ये इसमें आत्मा की बात तो कोई विशेष नहीं कही, बाकी चीजों की बहुत कही, शरीर आदि की बात कही। लेकिन जो ज्ञानी है वो समझ जाएंगे कि इसको, ये सब जो उदाहरण बढ़ा चढ़ाकर किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, इससे आत्मा का ही प्रतिपादन किया जाता है। भिन्न वस्तुभूत ज्ञान में आत्मा का ज्ञान ही शास्त्र पठन का असली गुण है। ऐसा गुण शास्त्र पठन के द्वारा अभव्य को प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि वह भिन्न वस्तुभूत ज्ञान की श्रद्धा से रहित है। वो शरीर और आत्मा दो अलग अलग पदार्थ हैं, ऐसा उसको भान होता नहीं। तो शरीर, ज्यादातर लोग क्या है, शरीर और आत्मा का मिला जुला रूप को ही अपना स्वरूप मानते हैं, है ना। और कुछ लोग तो मात्र शरीर को ही अपना रूप मानते हैं, आत्मा को जानते भी नहीं। कहने में जरूर कह देंगे, लेकिन विरले ही हैं जो बहुत क्लैरिटी के साथ में शरीर और आत्मा को भिन्न देख पाते हैं। तात्पर्य यह है कि अभव्य को भिन्न वस्तुभूत आत्मा का ज्ञान श्रद्धान नहीं हो सकता, इसलिए उसके शास्त्र पठन के गुण का अभाव है। इसी कारण वह अज्ञानी है ना। अपनी सभा में किसी को बुला लाए, और भाई साहब ये भी समय सार के सुनाएंगे आपको, एक ज्ञानी ने सुनाया आपको समय सार, और एक जो है और मिथ्या दृष्टि है, जिसको आत्मा आत्मा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो ग्रंथ को खूब अच्छी तरह से पढ़ करके रट करके आया है। एक एक प्राकृत की गाथा जो है कंठस्थ याद है। संस्कृत भी बहुत में उसमें प्रकांड है, और हिंदी का तो कहना ही क्या। और जब वो आपको बताने जाएगा तो बहुत अपनी अपनी शैली के कारण, अपने शब्दोच्चारण के कारण, और सब तरह से आपको बहुत प्रभावित करेगा। लेकिन ज्ञानियों को जो उसमें आत्मा की झलक देखना चाह रहे हैं, वो उनको मिसिंग लगेगी, क्योंकि उसके भाव ऐसे नहीं है। आचार्यों के द्वारा, मुनियों के द्वारा शास्त्रों के सुनने में, और मिथ्या दृष्टियों के द्वारा कहे जाने शास्त्र वाले शास्त्रों में, यही तो फर्क है। तो भाई साहब, जो हाँ जो 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 ऐसे ज्ञानी पैसा भी लेते हैं, लाखों रुपए लेते हैं, हजार रुपए लेते हैं और प्रवचन करने के, तो ये वो तो क्या, जो पैसा लेता है, पैसा लेकर के जो प्रवचन कर रहा है, वो तो निश्चय रूप से मिथ्या दृष्टि ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही कह है रहे हैं, ना। वो तो होगा ही होगा। ये मेरा मतलब कहने का कि जो जिसके भाव हों साथ पढ़ने के और किसी को बताने के, वो तो समय दृष्टि हो सकता है। वो कह भाई उसके अंदर तो भाव दूसरे हैं, लेकिन जो हाँ पैसा लेकर के हाँ जो धंधा बना रखा है जिसने, तो वो तो हाँ निश्चय ही मिथ्या दृष्टि होगा मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, देखो तुम्हें अगर पैसा अगर देना। पैसा लेके, जैसे अगर पैसा लेके वो धर्म के काम में, मंदिर के काम में लगा रहा है, तब अभी भी ऐसा हुआ क्या? पैसा एक तो ये है कि अपने लिए, अपने जीवन यापन के लिए लगा ले, और अपने लग्जरी के। दूसरा है कि उस पैसे को स्वयं के लिए इस्तेमाल न करके मंदिर के लिए करे, धर्म के लिए करे। देखो वो सारे व्यवहार व्यवहार दृष्टि वाले जीव हैं, उनमें से कोई भी परमार्थ जीव नहीं है। जिन जीवों को तीव्र रुचि आत्मा की है, उनके तो बहुत बात छोड़ो, वो तो मंदिर आदि के विकल्प भी नहीं आते, वो तो अपने देह देवालय रूप मंदिर में रहने वाले आत्म द्रव्य की अनुशंसा में ही पूरा जीवन लगा दे। वो क्या सर आपकी जो छोटी मोटी चीजों में। सर जो आजकल जितने भैया हैं तो नुकसान कराते हैं, ललित जी कह रहे हैं वो उसी कैटेगरी के हैं वो।
देखो बिल्कुल सही बात है। अब वरना किसी को अपन ज्यादा अपन हाईलाइट नहीं करना चाहिए। बात आपकी सही है। इनडायरेक्टली अपन सब ये कह सकते हैं कि जिनको किसी भी प्रकार की पद प्रतिष्ठा धन आदि का, देखो अपन ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा था कि अगर कोई व्यक्ति दान आदि लेकर के, धन आदि लेकर के किसी भी अन्याय अनीति से प्राप्त किए गए धन को और इस कार्य में लगाए, जैसे वो है ना तिरुपति बालाजी में बड़े बड़े जो ब्लैक मार्केटिस्ट हैं, 2 नंबर का पैसा ला करके कोई सोने का मुकुट भेंट कर देते हैं, कोई कुछ छत्र दे देते हैं, करोड़ों रुपए दान करते हैं। तो उनकी मान्यता क्या है कि इस पैसे से भले ही मैंने कैसे ही कमाया हो, लेकिन मैं काम तो उत्तम कर रहा हूं ना, जिससे मुझे पुण्य की प्राप्ति हो। तो वहाँ क्या लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि अगर ये उसी तरह से हुआ जैसे कोई अपना मुंह जो है खराब जान करके, गंदा जान करके कीचड़ से धो देता है कि मैं साफ कर लूंगा, कोई बात नहीं है, और साफ कर रहा है कीचड़ से। तो ये ठीक प्रकार से उसी तरह का जो अन्याय अनिति से कमाए हुए धन को इसमें लगा करके चाह रहा है कि उसको प्रशस्त पुण्य की प्राप्ति हो जो होती नहीं, उल्टा पुण्य मिलेगा जो नियम से पाप का बंध कराने। इसलिए उस चक्कर में पड़ना ही नहीं कभी कि मैं उसको इसमें काम में लगा दूंगा, उसका मैंने तो इसके भाव से लिया, उसके भाव से लिया, नहीं। ठीक है ना। जो वास्तव में जो अपन किसकी कंपेयर कर रहे हैं, जो निश्चय चरित्र वाले जो जीव हैं, जो निश्चय को जानते हैं, जो आत्मा की प्राप्ति करने चाहते हैं, उनको। अब मुनियों की बात तो छोड़ो, कोई पंडित भी अगर है, वो ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, उसको कह के देखो कि भाई साहब आपने आज का प्रवचन बहुत दिया, ये 1,000 रुपये मेरी तरफ से, तो उसको कैसा लगेगा? क्या बात कर रहे हो आप? इंसल्ट लगेगी। है ना, जबरदस्त। वो कबीर नाम का एक सीरियल बना था, या ना, या वो थी पिक्चर थी, उसमें वो अन्नू मलिक बना था कवि। वो ऐसे छटपटाता था, वो सारे टाइम आत्मा को खोज में निकला था, वो तो अजैन था, लेकिन उसको आत्मा की बहुत दरकार थी प्राप्त करने की। और उसकी जब प्रसिद्धि दूर दूर तक पहुंची, तो मैंने आपको बताया कि एक बादशाह सलामत आए और उससे बोले कि मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूं। कबीर ने कहा मुझसे कि एकांत में क्या बात करोगे? साधु का जीवन तो फक्कड़ जीवन है, सब खुली किताब है, मुझसे क्या आप एकांत में बात? बोले नहीं नहीं, मुझे तो आपसे एकांत में बात करनी है आपसे। तो वो अपनी झोपड़ी के एक कोने में ले गए, वही एकांत था उनका, और काय का एकांत। उन्होंने बोला हाँ बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने अपनी पगड़ी में से, ये जो उनका मुकुट था उसमें से निकाल के एक बहुत बेशकीमती हीरा उनके हाथ पे रख दिया। बोले साहब ये आपके लिए है। और उनका जो मुद्रा दिखाई थी उसमें, ताज्जुब वाली की, वो ऐसे ठगे से रह गए, तुमने इसके लिए मुझे यहाँ कोना कुचारे में लेकर के एकांत की बात करी, ये मिट्टी देने के लिए? तुम्हें क्या हो गया, किसको दे रहे हो मिट्टी? उनको बेहद ताज्जुब हुआ उस व्यक्ति की बुद्धि पर। और उनको लगा कि मैं अपना जो मेरा जो आचरण है उसको लोग समझ ही नहीं पाए कि मैं क्या चाहता हूँ। उसका उन्हें बड़े खेद भी हुआ। तो यही भाव जो है उन ज्ञानियों की होती है। वो किसी पैसे वैसे का, कोई कोई पैसा तो छोड़ो, मान सम्मान तक के भूखे नहीं होते। आपने कह दिया उनको कि आपने बहुत बढ़िया किया, आपने बहुत बढ़िया, तो उसे उन्होंने सुना और बस इसे कान से निकाल दिया, उनको उसको बस बिल्कुल भी कोई नहीं हुआ, उसका फायदा हुआ। तो इसलिए ज्ञानियों की बात ही अनोखी होती है। वो बता रहे थे ना कि स्वाध्याय भी वो इसलिए करते हैं। अभी वो जो भिंड में थे ना, रामायण में अरविंद जी पंडित जी थे, और भी बहुत सारे पंडितों के बारे में सुना जिन्होंने अभी समाधि मरण पूर्वक देह त्यागी, कि वो स्वाध्याय तो करते थे, स्वा के लिए ही करते थे। आपने सुन लिया, अगर आप सभा में बैठ गए वो आकर के, वो कहीं जाते नहीं थे, रामायण में रहते थे वो, वहां लोग आते थे और सुन के चले जाते थे, वो कभी जाते नहीं थे। तो स्वाध्यायी व्यक्ति वो है जो अपने हित के लिए स्वाध्याय कर रहे हैं। हम और आप जो अगर ज्ञान पिपासु हैं, आप पहुंच गए तो आप भी सुन लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन उनका बिल्कुल उद्देश्य सही उनको है। इम्प्रेस करने का नहीं है। साहब कितने लोग आए, और साहब महाराज कल तो 14 लोग थे, आज 50 लोग हो गए, अरे वाह वाह महाराज खुश हो गए, इसके लिए थोड़ी है। सोचो जरा, मैं तो कुछ एकाकी तो हूँ। कुछ कुछ महाराज तो प्रवचन करते ही नहीं है, नहीं पब्लिक कम करते, है, नहीं पब्लिक करते। कम है। अरे, और दूसरे वो निर्वाण सागर महाराज थे, मैं विदिशा में उनको गया था दर्शन करने, बहन जी ने बोला था। तो वो अपनी बुंदेलखंडी में बोलते थे। वो माइक माइक तो जानते ही नहीं थे क्या होता, और वो नहीं चाहते थे कि ज्यादा भीड़ भाड़ आए।
तो वो कह रहे थे अपनी भाषा में कि भैया हमने तो करवो शुरू करो प्रवचन, और इतने सारे लोग आ गए, हमें समझ में नहीं आई कि इनके हमारी आवाज वहां तक पहुंची कैसे, इतने लोग कितने कैसे आ गए। वो अपनी इसी भाषा में बोलते थे। तो उनको बाद में बताया गया कि उनको उनसे छुपा करके किसी ने माइक वाइक लगा दिए थे और दूर तक लाउड स्पीकर थे, तो उनको सुन करके लोग आ गए थे। लेकिन ना तो उनको, अगर उन्हें मालूम होता तो बिल्कुल भाई बोलना बंद कर देते, उनको ऐसी कोई रुचि नहीं थी। तो वास्तव में जो ज्ञान पिपासु हैं, वो इस बात की भी परवाह नहीं करते कि उन्हें सुनने वाले कितने आए हैं कितने नहीं आए, उनका नाम हो रहा है नहीं हो रहा है। वो अपने मस्त स्वांत सुखाए अपने सुख के लिए ही वो सब करते हैं। ये फर्क है। तो बोल रहे हैं भिन्न वस्तुभूत ज्ञान में आत्मा का ज्ञान ही शास्त्र पठन का असली गुण है। ऐसा गुण शास्त्र पठन के द्वारा अभव्य को प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि वह भिन्न वस्तुभूत ज्ञान की श्रद्धा से रहित है। तात्पर्य यह है कि अभव्य को भिन्न वस्तुभूत आत्मा का ज्ञान श्रद्धा नहीं हो सकता, इसलिए उसके शास्त्र पठन के गुण का अभाव है। भले ही पढ़ता हुआ दिखाई दे, तब भी कहेंगे ये काहे का पाठक है, इसने नहीं पढ़ा ही नहीं। पर भाई साहब मैंने 3 बार पढ़ा है, आप कैसे बोल रहे हो कि नहीं पढ़ा है? नहीं, पढ़ने का अर्थ जो हम समझ रहे हैं वैसा नहीं पढ़ा। इसी कारण वह अज्ञानी है। इस अपेक्षा से उसे अज्ञानी कहा। केवल 9 आपने 11 अंग का ज्ञान लिया और 9 पूर्व का लिया, तब भी अज्ञानी कह रहे हो? इस अपेक्षा से कह रहे हो। इस पर यदि कोई कहे कि उसे धर्म का श्रद्धान है, तो उससे कहते हैं कि सदा ही भेद विज्ञान के अयोग्य होने से अभव्य जीव कर्म फल चेतना रूप वस्तु की ही नित्य श्रद्धा करता, ज्ञान चेतना मात्र वस्तु की श्रद्धा कभी नहीं करता। इसी कारण वह कर्मों से छूटने के निमित्त रूप ज्ञान मात्र भूतार्थ धर्म की श्रद्धा नहीं करता, अपितु भोग के निमित्त रूप शुभ कर्म मात्र अभूतार्थ धर्म की श्रद्धा करता है। इसलिए वह अभूतार्थ धर्म की श्रद्धा प्रतीति रुचि और स्पर्शन से अंतिम ग्रेवक तक के भोग मात्र को प्राप्त होता है, किंतु कर्मों से कभी भी मुक्त नहीं होता। इसलिए उसे भूतार्थ धर्म के श्रद्धान के अभाव से सत्य श्रद्धान भी नहीं है। नहीं है, बहुत बढ़िया। हैं? अभी आपको बताया जाएगा, जो तो अच्छे शब्द, ये तो शास्त्रीय शब्द हैं, आपको प्रैक्टिकल शब्दों में कि उनका चिंतन क्या होता है। हारने का अर्थ वाला क्या चिंतन करेगा और निश्चय नय वाला उन्हीं बातों को किस तरह से चिंतन करेगा, इसका मैं थोड़ा सा अभी आज बताता हूँ, बाकी कल बताऊंगा। इसलिए उसे भूतार्थ धर्म के श्रद्धान के अभाव से सत्य श्रद्धान भी नहीं है। ऐसा होने पर निश्चय नय के द्वारा व्यवहार नय निषेध योग्य ही है ना। इसलिए जो व्यवहार नय से जो बताया जा रहा है, जिसमें आत्मा संबंधी जो भाव है वो आए ही नहीं है, तो ऐसा समस्त चित्रण समस्त वर्णन व्यवहार नय की श्रेणी में ही आता है। और उसका अपन ने जैसे निषेध किया ना भैया, ऐसे शास्त्र पढ़ने से क्या बात। तो वो निषेध का अर्थ क्या है? निषेध का अर्थ यह है कि हम उस स्टाइल को या उस क्रिया मात्र को सत्य का प्रतिपादन करने वाला नहीं मान रहे, जिसमें वक्ता के भाव ही नहीं जुड़े हों, जिसमें आत्मा को प्राप्त करने का भाव का अभाव होने के कारण हमारे लिए भी कार्यकारी नहीं है ना। वो कैसे होगा अभी बताता हूँ। ऐसा होने पर निश्चय नय के द्वारा व्यवहार नय निषेध योग्य ही है। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि जैन शास्त्रों का अध्ययन मनन करके जैनागम में निरूपित व्रत शील संयम आदि का यथा संभव निर्दोष पालन करता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी ही रहता है, मिथ्या दृष्टि ही रहता है, उसे ना तो जैनागम के अभ्यास का आत्मज्ञान रूप वास्तविक लाभ ही प्राप्त होता है, और ना उसके व्रतशील संयम सम्यक चारित्र रूप ही होते हैं। उसका संपूर्ण धर्माचरण भोगों का ही हेतु होता है, मुक्ति का नहीं, क्योंकि ना तो वह परमागम के मर्म को ही समझ पाता है और ना वह शुभ भाव रूप पुण्य कर्म से ऊपर ही उठ पाता है। अभी इसकी उदाहरण नहीं दी उन्होंने, लेकिन आप काफी कुछ समझ गए होंगे।
उदाहरण आगे आएंगी। वस्तुतः बात यह है कि वह वास्तविक सुख को जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं है। वह तो सांसारिक सुख को ही सुख जानता मानता है और पुरुषार्थ भी उसी के लिए करता है। यही कारण है कि वह स्वभाव रूप पुण्य कर्म से ऊपर नहीं उठ पाता। सर, मैं आपको एक उदाहरण, हाँ बोलिए। ऐसे अब अभी जीव का दोष क्या हुआ? उसकी क्या गलती? वो तो पूरा प्रयास कर रहा है। देखो, अभी आपको ये समझा रहे हैं कि किस कारण से, मतलब खाली उसके माध्यम से आपको थ्योरी समझा रहे नहीं, वो तो बात सही है। मुझे तो सब अभी जीव पे दया आ रही है कि वो इतना सब हैं। कुछ करने के बावजूद भी हाँ, वो वो उसको बिल्कुल ही मना कर दिया कि तुम तो इसके काबिल ही नहीं हो। हाँ, देखो, अभव्य जीव के माध्यम से वो तत्कालीन मिथ्या दृष्टि की बात बता रहे हैं, अच्छा। क्योंकि अभव्य भी मिथ्या दृष्टि ही है, वो तो हमेशा ही बना जी। रहता है। लेकिन तत्कालीन उस समय में जो जो साधारण मिथ्या दृष्टि है, जो कि बाद में भव्य तो है, बाद में मोक्ष भी जाएंगे, सम्यक दृष्टि बनेंगे, लेकिन इस समय में इसके समकालीन होने के कारण इस जैसे ऐसे ही भाव उसके होते हैं, है ना। तो वो तो अभव्य को इसका इसलिए लेकर के कह रहे हैं कि वो तो गारंटेड वो जाने वाला नहीं है, तो उसके भावों से कंपेयर कर रहे हैं उन मिथ्या दृष्टियों के, जो अभी उनको गौण कर दिया कि वो आगामी उसमें वो भव्य होने के कारण सम्यक दृष्टि होंगे, उसको गौण कर दिया। यहाँ तो अभव्यों के माध्यम से उन अ, व्यवहार नय पर चलने वाले मिथ्या दृष्टि जीवों की चर्चा की जा रही है। जैसे अपन इसका मुनियों की मतलब ये बात कर हुआ, रहे ये अब जीव को सामने रख के हैं। हाँ, जो भव्य जीव है मिथ्या दृष्टि, उनको प्रेरित किया जा रहा है। बिल्कुल आप ठीक समझे, बहुत सही समझे। भाई तो मैं ये भाई तो मैं कहना चाह रहा था कि हाँ, क्या ये अभव्य जीव होते ही है क्या? ये अभव्य जीव भी क्या उनका ऐसा कोई कर्म की वजह से ये जो नहीं कर पाते, ये कर्म इनका आ रहा है, या कोई मिथ्या दृष्टि जीव है तो जो भव्य बन जाएंगे बाद में, तो या ये देखो, कभी भी कभी नहीं होंगे। वो कैटेगरी अपन ने कल बताई थी ना, जो वो यहाँ बताई थी आपने, लेकिन अब अगर- एक जो कहीं आपने एक बार बताई, ये बात बताई थी इन हाँ, अभव्यों में भी कितने कितना का पीरियड होता है, बहुत पीरियड के बाद में कोई 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 वो भव्य बन जाता है। नहीं, तो वो मेरा देखो, मतलब कहने का ये है, इसमें तीन चार कैटेगरी आती हैं। दूरानुदूर भव्य भी आते हैं, ये हाँ अभव्य आते हैं, ये सब आते हैं, हाँ लेकिन हाँ फिर हाँ, भी वही 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 दूरा दूरा हाँ, भव्य और अब निकट भव्य अभव्य, ऐसे हाँ, कई कैटेगरी है। ये कई मुझे कैटेगरी भी हैं, याद है। लेकिन लेकिन जहाँ अभव्य शब्द लगा है, वो उनको सम्यक दृष्टि होते नहीं, उनका अच्छा, कोई दोष नहीं, वो स्पेसी ऐसी है, जैसे वो कि जो मूंग कभी जो है सींचती नहीं है, उसका क्या कसूर है। तो इसका मतलब कर्म का कोई कोई वो अब नहीं है इसमें, तो जीव के कर्म हाँ, का कोई संबंध नहीं है। हाँ, वो वैसे ही है, जैसे कि पत्थर है, उसको मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि वो जाति नहीं, ऐसी है। भूख वाली बात नहीं, ये ऐसा भाव आया, जीव ऐसा बना, जीव जीव को जीव का ऐसी स्थिति बनी, तो हाँ, इसके पीछे कोई कारण तो रहा होगा, जैसे अभी शिवजान साहब कह रहे कुछ बेचारे क्या कसूर है, अब हम भी यही कह रहे हैं, लेकिन ये देखो, क्या कोई कर्म है इसके पीछे? और नहीं हमारे कर, यहाँ नहीं बात कर, आती है ना कि कर्म ही मुख्य होते हैं। देखो, दो दो जीवों को बड़ी दया आती है। एक तो ये अभव्य का जब भी प्रकरण आता है, सब जीवों को लगता है कि उन्होंने बेचारों ने क्या किया। और दूसरा, जो द्रव्यलिंगी जो सॉरी जो उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले जो जीव होते हैं, उनके लिए भी लोगों को बड़ा वो तरस आता है, कह रहे बेचारे मुनिराज 11वें गुण स्थान तक गए और वापस आ गए हैं, उनको उपशम श्रेणी चढ़नी ही नहीं चाहिए थी। वो पहले ही मना कर देते कि हम तो सीधे छपक श्रेणी चढ़ेंगे, ऐसे भाव भी है। तो ये सबका इसमें वो है, एक्सप्लेनेशन है, वो अपन पढ़ेंगे यथा योग्य जगह पे। अभी आप जो है अवभि के माध्यम से उन मिथ्या दृष्टियों की कथा सुन रहे हैं, जो साधारण मिथ्या दृष्टि नहीं है, वो मुनिराज हैं, लेकिन भावलिंगी संत हैं, सॉरी द्रव्यलिंगी संत हैं, और पूरा आचरण वगैरह बहुत सारे आपको शिथिलाचारी मुनि मिल जाएंगे, वो शिथिलाचारी भी नहीं है। मेरा मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर। जी,
तो अभी जैसे हमको ऐसा राग भाव आ रहा है कि ये अवयव क्यों होते हैं और ये उपसम श्रेणी में क्यों वैसी हैं, तो ये भी तो हमारा राग भाव ही है। अरे हमारे रागों का तो क्या कहना शैलेंद्र जी, बहुत दूर दूर तक चलते हैं, हर चीजों में खोज लेते हैं, भगवान में ही खोज हाँ। लेते हैं कि बेचारे भगवान ना तो टीवी की फैसिलिटी है वहाँ, ना कोई व्हाट्सएप कर सकते हैं, बैठे बैठे बोर होते हैं, उनके लिए कुछ होना चाहिए इंतजाम। हमारा राग बिल्कुल तो वहां सही तक है। भी जाता बिल्कुल सही है, है। अभी तो राग भाव तो है ही। क्योंकि हम उस सुख को समझ ही नहीं पाएंगे। हमें तो बहुत ऐसा लगता है भाई लिखा है शास्त्र में, हमें विश्वास नहीं होता, विश्वास करना पड़ रहा है कि वो इन दशाओं हाँ। में भी सुखी होते हैं। लेकिन हमें तो हम्म, लगता नहीं है कि इन अभावों के बीच में भी कोई सुखी हो सकता है। बिल्कुल। तो कट गया। हमारे राग है ठीक। हमारे जो इस जाति के ही है ना, हमें सुख की परिभाषा यही आती है। इंद्रिय सुख आदि को ही जो हमारे देखने में भोगने में जो आए हैं, उनको ही सुख की परिभाषा हम मानते हैं। देखो भाई, इसलिए दिखाई हम देती है सुख। देखो, आपने हाँ एक उदाहरण बताया था। एक हाँ आदमी प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है, उसके हाँ पास में दुनिया भर की चीजें रखी हुई हैं ले हाँ जाने के लिए। और वहां पर देखोगे अगर चीजें नहीं होती उसके पास, ये हाँ परिकर नहीं होता उसके पास में, हाँ। तो इसका मतलब ये, वो उदाहरण ये देता है कि अलग मतलब किसी प्रकार का परिग्रह वो ना होने वाला सुखी हाँ, क्या रहता पूरा गिरा महसूस मतलब नहीं। या मतलब कि संसार की इन चीजों से छूटने में ही सुखी है। एक छोटी सी उदाहरण में, अब जो सुख हो रहा है वो लेके चल गया ट्रेन पे और जा रहा है आराम से, और जिसके पास 50 अटैची हैं, वो बेचारा वो सोच रहा है कैसे लेके जाऊं मैं। नहीं देखो ऐसा है, पर नहीं ये तो सब साफ जो दिखाई बात दे जो रहा है। जो लॉजिकली सोचेंगे, अपन लॉजिकली तो सोचना ही है ना। अगर लॉजिकली सोचेंगे तो हम तब हम उस परमार्थ तक पहुंचेंगे कि वास्तव में वहां सुख होता होगा। ये सारे शास्त्र आदि हमको लॉजिक सिखाने के लिए तो है। वो सुख क्यों सुख है, ये हम आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। जब इस तरह की लॉजिक्स हमको बताई जाती हैं, हम अपना विवेक उसमें लगाते हैं, तब हम निर्णय करते हैं कि वास्तव में वहां सुख होगा। अभी भी 100% श्योर हम लोग नहीं है कि वहां होगा। तो बहुत सारी उदाहरण से समझा देते तो हम किंचित थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाई हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए क्यों कहा, कि अगर वास्तव में होने लगते तो परिग्रह कब के छूट गए होते। हाँ, सही बात। तो वो इसे हमारी इन्हीं दशाओं को हटाने के लिए उन्होंने यहाँ अभव्य के उदाहरण के माध्यम से हमारी दशा का वर्णन किया। हम और आप भी कितनी अनंतों बार ऐसे द्रवलिंगी मुनि बने, जिनने 22 जिन्होंने 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन किया, पंच महाव्रत का पालन किया, और कोई उसमें जरा नुक्स नहीं निकाल सकता। मैंने ईर्य समिति आदि सब पालन की, समस्त प्रकार के जो है 13 प्रकार का चारित्र पालन किया। लेकिन एक चीज मिसिंग रह गई, वो जो उन्होंने अभी ऊपर ऊपर बताई, कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा भाव तो आया ही नहीं। मैं मुनि हूँ, मैं मुनि हूँ। मुनि का अर्थ क्या है, ये तो पर्याय हुई ना, शरीर की पर्याय है। बाह्य दशा जो है शरीर की पर्याय है। मैं वास्तव में अब अंतरंग से मुनि थोड़ी बना। जब मैं द्रव्यलिंगी था तो मेरे मन में क्या शंका रहती थी कि मैं मुनि हूँ, इसलिए मुझे मुनि के ये व्रत आदि पालन करना है, मुझे जो है शील का पालन करना है, व्रत नियम संयम पालन करना है, क्योंकि मैं आचार्य हूँ या उपाध्याय हूँ या साधारण मुनि हूँ, जो भी हूँ, मुझे इस भूमिका में भली प्रकार से सफल होना है। तो इससे क्या हो जाएगा, बोले हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि मुनि बने बिना इस लोक से शुभ लोक में जाते नहीं है, शुभ गति को प्राप्त होते नहीं है। मोक्ष जाओगे क्या महाराज, देखेंगे मोक्ष मिल जाएगा तो मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन मोक्ष जाने का जो बेसिक कारण है, जिनमें अपने समस्त बाह्य उपाधियों से मुक्ति पना है, मैं काय का मुनि हूँ। मुनि आदि होना, शरीर आदि के साथ में होना, शरीर के प्रवृत्ति रूपी संयम का पालन करना, भले ही उत्कृष्ट जाति का मैं पालन करता हूँ, लेकिन भेद विज्ञान नहीं करे, मैं तो आत्मा हूँ। मैं तो वो हूँ, मुझे किसी को दिखाना थोड़ी है, किसी को सेटिस्फाई थोड़ी करना है कि मैं उसके पालन कर रहा हूँ। उन मुनिवृत्त आदि के प्रभाव से उन पूर्वक होने वाली आत्मा की वो निरंतर होने वाली शुद्ध अवस्था, यानी ये तो बाह्य आचरण है, लेकिन उनके माध्यम से
मेरा लक्ष्य तो आत्मा पर लगा हुआ है, जो मैं हूं। उस चिंतन के साथ में होने वाला जो मुनि भाव है, वो मुनि भाव तो बाहर की स्थिति है। अंदर में तो मैं निरतिचार अपनी आत्मा के चिंतन में ही व्यस्त हूँ, उसी में निरंतर मेरा निखार होता जा रहा है, मेरी वीतरागता बढ़ती चली जा रही है। और चूंकि मैं उसमें लगा हूँ, इसलिए ये व्रत आदि का पालन तो अपने आप ही हो रहा है। मैं वहां पालन करने के लिए कोई उसको ढूंढ नहीं रहा हूँ संकल्प के, कहीं मेरे ये दिख तो नहीं गया, कहीं मेरी ये समिति तो नहीं दिख गई। क्योंकि जो उच्च कोटि के भाव आत्मा में लगे हुए हैं, उसको भोजन आदि का, भोग आदि का, मान आदि का, कोई उसको किसी तरह का भाव आएगा क्या? इसलिए वो जो है, वो भावलिंगी संत जो हैं, जो प्रक्रिया में चल रहे हैं बाहर से, उनके भी वही हो रही दशाएं। और इसको मिथ्या दृष्टि जीव को भावलिंगी द्रव्यलिंगी संत को भी बाहर में वैसे ही हो रहा है अनुभव, लेकिन अंदर की अनुभूति हुई नहीं। मैं जीव द्रव्य हूँ, आत्म द्रव्य हूँ, उसका लक्ष्य उसने पकड़ा नहीं। इस सूक्ष्म, कहने में सूक्ष्म है, लेकिन वास्तव में ये बहुत मोटी बात है, बहुत गाढ़ी बात है। इसके बिना काहे का मुनि बनना और क्यों बनना? मुनि मैं बना ही इसलिए था कि मेरे बाह्य आचरण की मुझे आदत हो जाए, वो आचरण तो मेरे अबुद्धि पूर्वक ही चलने लग जाए, ऐसा मेरा स्वभाव ही बन जाए। क्योंकि मुझे तो अपना आंतरिक दशा को ही सुधारना है, यही मेरा उद्देश्य है। वो चिंतन को, उस चिंतन में बहुत फर्क है। बाह्य में एक जैसी दशाएं दिखाई देंगी। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि वो मिथ- अभव्य जीव अज्ञानी ही रहता है, मिथ्या दृष्टि ही रहता है। चैनागम में निरूपित व्रतशील संयम आदि का यथा संभव निर्दोष पालन करता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी ही रहता है, मिथ्या दृष्टि ही रहता है। उसे ना तो जैनागम के अभ्यास का आत्मज्ञान रूप वास्तविक लाभ ही प्राप्त होता है, और ना उसके व्रतशील संयम सामिक्य सम्यक चारित्र रूप ही होते हैं। ये मैं आपको कल उदाहरण सहित बताऊंगा कि वो एक ही बात को, जैसे शील व्रत का पालन करना है, तो शील व्रत का पालन एक मिथ्या दृष्टि कैसे करेगा? मिथ्या दृष्टि कौन? साधारण मिथ्या दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि का चिंतन क्या होगा, और सम्यक दृष्टि का चिंतन शील पालन के बारे में कैसा होगा। ये दोनों दशाओं से मैं आपको कंपेयर करूंगा, आचार्य ने भी दिया है, मैं भी अपनी कोशिश करूंगा, तो हमको समझ में आ जाएगा कि दोनों चिंतनों में क्या फर्क है। और क्रिया दोनों की एक सी दिखाई देगी बाहर से, वो भी विरक्त, संयम का पालन करने वाला, और ये भी विरक्त। लेकिन क्या अंतर आया, ये अपन कल करेंगे। ठीक है सर, थोड़ा अपन सही दिशा में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्या? हाँ बिल्कुल सर। ये थोड़ा बारीक सब्जेक्ट है, लेकिन ये इसको पढ़े बिना हम वो जो बैरियर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बहुत शांति से जा रहा है, देखो साहब, पिन ड्रॉप साइलेंस। चलिए, बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है ज्यादा जिज्ञासाएं भी नहीं होंगी किसी की। आरपीएन साहब जरूर कुछ स्माइल दे रहे हैं, तो कुछ जिज्ञासा है मैं लगता पूछना है। चाहता था, लेकिन क्या है कि चर्चा और विषयों में मुड़ गई, तो फिर वो छोटा सा सवाल था तो निकल ही गया। हाँ, है अभी सवाल है। हाँ बिल्कुल। हाँ, बोले। अभी वो इसी पहले पैराग्राफ में एक बात आई थी, ज्ञान चेतना, कर्म फल चेतना, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल देते तो। अरे बिल्कुल डालेंगे, कल अपन बात करेंगे, ये तो अपना पुराना सब्जेक्ट था, बात करेंगे बिल्कुल। अपन। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया है, आप लोगों ने सब बहुत ध्यान से सुना। आगे अपन इसकी चर्चा करेंगे। चलिए ललित जी, जिनवाणी स्तुति। नाश विष्णु ज्ञान के प्रकाश रूपो अपरिभाष विष्णु भानु श्री बरमानी है। रहो प्रविधान विको बंधन विधि भान, की शान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको कहूँ न सताए विको भक्त रानी है। जहाँ तहाँ तार विको पार देव तार विको
विस्तार के कोई जिन वाणी है, ये जिनवाणी भारती कोई जमुदन है, तो तेरी शरण गए सो काव्य सच्चै, या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकानो, जो वाणी मस्तक धरो सदा देते, सदा देते। जय वाणी माता की जय। जय